नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत तिवारी और इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर। एसएससी फेज 13 के एग्जाम में छात्रों को फिर हुई है टेक्निकल दिक्कत। छात्रों का आरोप है शिकायत करने पर केंद्र में बंद करके रखा गया। एग्जाम के बीच में अचानक बंद हुई कंप्यूटर। छात्रों का कहना है परीक्षा की शुरुआत में माउस काम नहीं कर रहा था। शुरुआत में कई सिस्टम हैंग भी हुए थे। रात 10 बजे तक केंद्र पर छात्र न्याय की मांग करते नजर आए। टेक्निकल परेशानी से 400 छात्र प्रभावित हुए हैं। इसके साथ ही इन्विजिलेटर हेड का कहना है कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है। एनडीटीवी का कैमरा बंद करने की कोशिश की गई। छात्रों का आरोप है कि केंद्र में मारपीट की गई। मौके पर पुलिस, तहसीलदार और एसडीएम मौजूद रहे। ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। और इस वक्त की इंदौर से बड़ी खबर, जहां एसएससी फेज 13 के एग्जाम में छात्रों को टेक्निकल परेशानियों यानी तकनीकी खामियों का सामना करना पड़ा है। एक्चुअली सर मैं 25 तारीख को आई थी। मैं अकेली उस टाइम मेरा भी खराब हो गया था कंप्यूटर, ठीक है, आपको याद होगा अच्छे से। मैं बोलने आई थी, ठीक है, मैंने तब भी आपके सामने ये पक्ष रखा था। तब आपने क्या, तब भी आपने कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया था सर। टेक्निकल में मैं रिस्पॉन्स नहीं दे पाऊंगा। किसकी जवाबदारी है? क्यों मनाया जब आपको जानकारी नहीं है? पहले से बाहर आ गए। सर एक सेंटर में सभी छात्र ये कोई बात नहीं है, इसको बंद कीजिए आप। बोल रहे हैं कि उनको जो है बंद भी किया गया अंदर बहुत देर आगे सर आप साइड में हो जाइए मेरे। सर एक बार सवाल का जवाब दे दीजिए। सेंटर में छात्रों को बहुत लंबे समय तक बंद करके रखा हुआ है, उनसे टेक्निकल फॉल्ट भी आया है। अरे बंद करो ना यार, इसको बोल दिया फिर क्या? हाथ क्यों लगा रहे हो यार? आप बात करो, आप अपनी जवाबदारी पूरी करो। आप अपनी जवाबदारी, जिम्मेदारी थी है। आप भाग रहे हैं अपनी जवाबदारी से। जवाबदारी से क्या भाग रहा है? तो जो बच्चों का भविष्य दांव पे लगा दिया आपने। सर काफी लंबे समय तक छात्र थे, 5 घंटे उनको सेंटर में लग गया। आपको कुछ तो बोलना चाहिए, जिम्मेदारी ये टेक्निकल पॉइंट है बेटा, हमारा इसमें कुछ ही नहीं है। तो छात्रों को हमारा बंद कोई करके रोल हमारा रखा तो आप मिसबिहेव क्यों कर रहे हैं? आप अपना पक्ष रखिए ना। आप मिसबिहेव क्यों कर रहे हैं? आप लोग उसका वो नहीं कर सकते क्या करें? सर एक जवाब दे दीजिए कि कौन यहाँ पे, कौन था यहाँ पे, इन्विजिलेटर कौन था, कौन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल? इन्विजिलेटर है, इन्विजिलेटर वगैरह कोई वो नहीं। तहसीलदार साहब आए थे, उनसे बात होकर के जो टेक्निकल वाले हैं जिन्होंने अपनी बात रखना था आगे मेल करके इनको रिसीट वगैरह सब कुछ दे दिया। मैं यहाँ पे वेन्यू मैनेजर हूँ, सिर्फ जो देखभाल करने के, ठीक है सर। टेक्निकल पॉइंट में मेरा कोई रोल नहीं। बच्चों को बच्चे आरोप लगा रहे कि उनको अंदर बंद करके रखा हुआ था काफी लंबे समय तक। बंद करके रखा रहा है। विद्यार्थियों को मारा भी गया। एक टेस्ट हो गया। कौन बोल रहा है? मेरे को मारा गया, मेरे ऊपर हाथ उठाया गया सर। किसने? इन्विजिलेटर द्वारा हाथ उठाया गया सर। ऑन कैमरा रिकॉर्ड है ये सब। यदि ऐसा होता, उन्होंने कैमरा चेक करने के बाद में, कैमरा चेक करने के बाद में आपको यहाँ पे इंग्लिश में लिख के सर हमें तो बाहर कर दिया गया था। कैमरा नहीं जाने दिया, कैमरा चेक करवाया ही नहीं गया। ये लोग अपने एग्जाम बगैर कंप्लीट किए हुए, यहाँ तक कि थंब इम्प्रेशन होता है, बायोमेट्रिक होता है, उसके बगैर बाहर सिस्टम आपका बंद था। यदि नहीं हुआ तो कैमरा चेक कराइए। आप कैमरा चेक कराइए ना। इसके साथ मारपीट नहीं हुई तो कैमरा चेक कराइए। आप कल आइए, कल आइए, कल आएंगे, तब तक आप छेड़छाड़। केंद्र का अध्यक्ष कौन था, किसकी जिम्मेदारी? इंदौर कलेक्टर के पास मौजूद बालक कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल में रात में 10 बजे भारी संख्या में जो छात्र हैं वो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। उनके एग्जाम थी, हालांकि उस वजह उसमें कोई तकनीकी गड़बड़ी होने की वजह से छात्रों ने लगातार प्रदर्शन किया पर उनकी सुनवाई नहीं हुई। हम सीधे छात्रों से बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या समस्या उनको इस समय हुई। भैया आपकी जो एग्जाम थी कितने बजे शुरू हुई, काय की एग्जाम थी? जी हमारा फेज 13 का एसएससी का एग्जाम था। 5:30 बजे से 6:30 बजे तक थर्ड शिफ्ट में ग्रेजुएशन लेवल का पेपर होना था। आज 28 जुलाई है। मालव कन्या हाई सेकेंडरी स्कूल जो इंदौर में सेंटर है, यहाँ पे होनी थी शेड्यूल। सेंटर में क्या होता है, जब माउस काम नहीं करते, जैसे ही हम माउस यूज़ करते हैं, कोई भी माउस नहीं काम करते हैं, कई बच्चों के कीबोर्ड नहीं काम करते हैं, शिकायत की जाती है, लेकिन फिर वही घिसे पिटे माउस और कीबोर्ड दिए जाते हैं जो सही से काम नहीं कर रहे थे। इसके बाद जब पेपर शुरू हो जाता है, पेपर खत्म होने के 10 मिनट पहले, कुछ बच्चों के 15 मिनट पहले, सबकी स्क्रीन पर हैंग हो जाता है कंप्यूटर, और जो टाइमर रहता है कि आपका स्टूडेंट का टाइम इंक्लूड हो रहा है, वो टाइमर चलता रहता है, लेकिन बच्चा उसको क्लिक नहीं कर पाता है। इससे क्या होता है,
कि बच्चों को आता भी है, क्वेश्चन भी आता है, लेकिन वो क्लिक नहीं कर पा रहा, उसका टाइम जा रहा है। इस चीज़ को एड्रेस किया गया, इन्विजिलेटरों से बोला गया, हमने उनके स्टाफ से बात करी कि आप इस चीज़ को एड्रेस को इशू करें। उन्होंने ये बोला कि सिर्फ 5 मिनट दिया जाएगा सबको। अच्छा, आपने बताया 5 या 6 बजे आपकी एग्जाम जो है वो शुरू हुई, उसका कितने घंटे की एग्जाम था? 1 घंटे का एग्जाम था। 10 बज गए आप, अभी 10 बज रहे हैं। अभी 10 बजने वाला है। बाहर निकलने अच्छा, वहाँ पे अंदर जब आपने आपकी समस्याएं बताई तो जो अंदर कर्मचारी थे उनका क्या आपकी तरफ एक्शन था? कोई एक्शन नहीं था, कोई कुछ नहीं कर रहा था, उल्टा जबकि जब बदतमीजी कर रहे थे, एक भाई पे तो हाथ तक उठा दिया, मारा पीटी करने पे आ गई, लड़कियों को, एक लड़की आके लड़कियों को सुनाने लगी, उल्टा सीधा बोलने लगी, ना कोई जवाबदारी थी ना कुछ था, कोई उनका ऐसा रवैया नहीं था। हमने बोला कि मीडिया वालों को फोन करेंगे, इनको करेंगे, कोई आप एग्जिट ही नहीं कर सकते, हमें बंद करके रखा है उन्होंने। ताला लगा दिया बाहर से। अभी 10 बज रहे हैं, 3-4 घंटे बाहर से ताला लगा दिया। एग्जाम मिला के ले लो, 4 घंटे हो चुके हैं, अभी तक अब निकल रहे हैं। ये लड़कियां घर नहीं जा सकती, ये लोग 10 बज रहे हैं अब ये कैसे जाएंगे? और बात यही है कि अब ना कोई सुनवाई है ना कुछ है, एडिक्विटी को हटाना पड़ेगा। किसने बंद किया अंदर? ये एडिक्विटी सेंटर वालों नहीं, जो स्टाफ है वो बिल्कुल मना कर रहे थे, नहीं आप बाहर नहीं जा सकते जब तक आप एग्जिट नहीं करोगे। हिसाब से मेरी बात हुई थी, एसडीएम सर भी थे, अच्छा, अभी आपसे बातचीत की तो आपने बताया इसके पहले भी इसी सेंटर पे आपके साथ ऐसा कुछ जी हुआ? मैं ना 25 तारीख को मेरा पेपर था, इसके पहले इसी सेंटर पे हायर सेकेंडरी लेवल वाला जो पेपर था इसी सेंटर पे था, और सेम समस्या ये थी, लेकिन हुआ ये था वो मेरे साथ ही प्रॉब्लम आई थी, ठीक है। अब वो स्टार्टिंग में पेपर स्टार्ट हुआ तभी स्टार्ट हो गया था, और कम से कम 5 मिनट तक मेरा बंद रहा था, और मैं जब बोलने गई तो बोलते हैं कि अभी पेपर दे लो, उसके बाद में जो होगा देख लो। भाई 5 मिनट में ना मेरा कितना मतलब मेंटल प्रेशर वगैरह कितना आया वो कौन जानता है। उसके बाद मैं बाद में बोलने गई ना तो तब भी इन्होंने कोई अच्छा रवैया नहीं दिखाया, और उसके बाद में ना मेरे साथ में 20-25 और लोग थे, तो उन्होंने भी कुछ नहीं किया, तो भी है ना कुछ नहीं करवाया गया, और उसके बाद में आज सेम समस्या वापस आ गई। भाई ऐसे तो हम लोग पूरा साल तैयारी करते हैं, अभी आगे सीजीएल की एग्जाम आने वाली है, हम किस लिए कर रहे हैं? हम लोग ऐसा सब टॉर्चर जो है झेलने के लिए तो कर नहीं रहे, हमारी बात सुनी नहीं जा रही है। सिस्टम का कोई जवाब देने वाला नहीं है। आई है कुल कितने बच्चे जो इससे प्रभावित हुए हैं? सारे प्रभावित हुए। आगे की क्या मांगे आपकी? आगे की हमारी कई मांगे हैं, इनमें पहला है कि टीसीएस ने जो टेंडर दिया है एडिक्विटी को, इस पे कई फर्जीवाड़े के आरोप लगे हैं। एसएससी ने जो टेंडर एडिक्विटी को दिया है वो चेंज करके वापस से टीसीएस को दिया है, क्योंकि एडिक्विटी की पहले भी हमने हिस्ट्री देख रखी है, उनके फर्जीवाड़े घोटाला तक हो चुका है। तो वही हमारी मांग है कि उसको वापस से टीसीएस को दिया जाए, नहीं तो आगे आने वाले सीजीएल जैसे इतने महत्वपूर्ण एग्जाम जिसमें इनकम टैक्स, ऑडिट डिपार्टमेंट सब जगह रिक्रूटमेंट होती है, उसमें अगर ऐसी धांधली होगी, ऐसी चीजें होंगी तो हम बच्चों का क्या होगा? साल भर हम लोग तैयारी करके यहाँ परीक्षा देने आते हैं और हमारे साथ प्रताड़ना की जाएगी, तो उसकी हम कैसे सहन कर सकते हैं? ये आपका एसएससी फेज 13 का एग्जाम फेज 13 का एग्जाम है। अभी 13 तारीख से एसएससी में 29 से 30 लाख बच्चे पेपर देंगे, तो वो कैसे करा पाएगी अगर इसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है? तो अगर इसमें इतनी समस्याएं आ रही हैं, ना तो चेयर इनके पास ढंग के है, ना फैन चलते हैं, माउस नहीं चल रहा, कंप्यूटर फ्रीज हो रहा है, मतलब कुछ भी नहीं है, और 10-15 मिनट पहले कंप्यूटर बंद हो रहे हैं, तो छोड़ो, कैसे करा पाएंगे ये पेपर अगर इसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है? खुद हाईकोर्ट की एक रिपोर्ट ने ये एडमिट किया है कि एडिक्विटी को बैन कर दिया गया है। ये भूतपूर्व में ये आरोपों पर लिप्त रही है, पेपर के लीक होने के आरोप में लिप्त रही है। इसके बाद भी एसएफसी एक इतनी बड़ी संस्था है, उसने इस संस्था को कैसे दिया? इस संस्था ने जहाँ पेपर कराए वो सारे आउट हुए हैं। पहले एमपी का पेपर हुआ था व्यापम वाला, राजस्थान में कराया, राजस्थान का हुआ, यूपीएसआई वाला पेपर कैंसिल हुआ है, आउट हुआ है। इसमें भी पेपर लीक की खबरें आ रही हैं, किसी के पास पीडीएफ मिली है आज दिल्ली में, हमें न्यूज में पता चला कि पीडीएफ मिली है। मैम अगर ऐसे पेपर हो रहे हैं तो क्या इसकी वो 10 मिनट की इंपॉर्टेंस क्या होती है? बच्चों से पूछिए। 10 मिनट, अरे एक मिनट। एक घंटे का। तो एसएससी फेज 13 एग्जाम का सेंटर जो माला कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल आया था, इसमें जब हमने छात्रों से बातचीत की, उन्होंने बताया कि इसके पहले भी जब इन्होंने एग्जाम दी थी तो इसी प्रकार की समस्या जो है उनको फेस करनी पड़ी थी। वही इस आज जो ये एग्जाम हुई है उसमें छात्रों को लगातार आप देख सकते हैं रात के 10 बज चुके हैं, अभी भी छात्र यहीं पे सेंटर पे मौजूद हैं। उनका कहना है कि जो 1 घंटे की एग्जाम थी उसमें उनको 5 घंटे लग गए हैं सेंटर पे। छात्रों को इतनी दिक्कतें हुई, जब उन्होंने उसकी शिकायत की तब उनको सेंटर के अंदर बंद कर दिया गया। आप देख सकते हैं जो सेंटर की बिजली सप्लाई है वो भी बंद कर दी गई है। मुश्किल से एक लाइट यहाँ पे चालू है जहाँ पे छात्र इकट्ठा हुए हैं, और उनकी ये मांग है कि ये जो एग्जाम है जहाँ पर उनके जो टेक्निकल फॉल्ट आई है, जो टेक्निकल दिक्कतें आई है, उसका निदान हो, उनके एग्जाम्स वापस की जाए ताकि आगे उनका जो फ्यूचर है वो सलामत रहे और आगे इस प्रकार की दिक्कतें का सामना उनको नहीं करना पड़े। अपने कैमरा सहयोगी लाला शहाबुद्दीन के साथ एनडीटीवी के लिए मैं तनुषा देसाई।